दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेल विकास निगम के ऊपर। अगर आप इस कंपनी के निवेशक हो या आप निवेश करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। आज स्टॉक के अंदर 1.58% की गिरावट देखने को मिली है। अभी लोगों का ये सवाल है कि भाई कल के क्या टारगेट होंगे, क्या इस लेवल पे होल्ड करें या फिर सेल करें, फ्यूचर क्या है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होने वाले हैं, 2023 के अंदर कौन सा लेवल दिखा सकता है। दोस्तों आज के दिन एक बहुत ही शानदार इस कंपनी के निवेशकों के लिए बहुत बड़ी और बहुत राहत वाली खबर निकल के आई, यानी यूं कहें कि कहीं ना कहीं खुशखबरी खासकर इस कंपनी के लिए। यहाँ पर दोस्तों अपडेट आती हुई देखिए कि वित्त मंत्री ने रेल विकास निगम को वित्त मंत्री ने रेल विकास निगम को नवरत्न का दर्जा दिया, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात, हमारे लिए क्या, इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस कंपनी के लिए बहुत राहत, बहुत बड़ी ये बात है। ये इसी अपडेट ने इस स्टॉक को बचा लिया। जी हाँ, इसी अपडेट ने इस स्टॉक को बचा लिया आज के दिन, वरना इस स्टॉक में हमें फॉल देखने को मिल जाता, 5-6% का फॉल देखने को मिल जाता। और हालांकि स्टॉक अपने बाउन भी खाई से लगभग 14-12% की गिरावट हो चुकी है। आप देखो बाउन भी खाई कितना, 114 रुपये, 114 रुपये का कल हाई लगाने के बाद स्टॉक के अंदर अचानक 12% का फॉल देखने को मिला था, क्योंकि बड़े बड़े निवेशकों ने प्रॉफिट बुक किया है। और मैंने आपको कल ही बोला था 112 रुपये पे कि भैया जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत लंबे हैं इस स्टॉक के। ये स्टॉक 200 प्लस जाने वाला स्टॉक है, 200 क्या जाना है तो बहुत लंबा है। बट मैं आपको 1 ईयर का टारगेट बता लूँ, 200 रुपये तक नॉन स्टॉप जाता हुआ दिखेगा। 2023 की बात करें तो 130 रुपये से लेकर 140 रुपये के टारगेट आपको 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है एंड फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी 2.5-3% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है एंड उसी बेस पे ये स्टॉक मैंने आपको बोला था बाइंग करने के लिए। आप देखो मैंने आपको ये स्टॉक कब दिया था, लगभग 17 मार्च को। आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट लिखी होगी यहाँ पर, 17 मार्च को दिया था, आप ये देखो। और मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ पर, 6 महीने होल्ड, 6 महीने होल्ड, 62 रुपये का स्टॉक। और हमने आपको ट्राइडेंट दिया था 28 पे। और यहाँ पे केपीआई ग्रीन 435, केपीआई ग्रीन 510 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने भी 35% का रिटर्न बना के दे दिया। आपसे बोला था इन लेवलों से ये स्टॉक पैसा डबल कर देंगे 2023 के अंदर, और आप देखो आरवीएल ने पैसा डबल कर दिया और यहाँ पे ट्राइडेंट ने 10% का दे दिया, केपीआई ग्रीन ने 40% का रिटर्न बना के दे दिया। दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और भी स्टॉक प्रोवाइड करते हैं आप, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो चलो जैसे तैसे जो हो गया हो गया। अभी आपको और भी स्टॉक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने हैं। आप देखो यहाँ पर ये स्टॉक दिया था परसों 25 तारीख को, यहाँ पर आपको 4 रुपये 70 पैसे पे दिया था। 20% का तेजी कल भी लगी, 20% की आज भी। और आपसे पहले ही बोला था भाई स्टॉक में पैसा बनेगा शॉर्ट टर्म में, तो आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं सर। तो मिस ना करो टेलीग्राम को, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक। इंटरडे के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, इंटरडे में लॉस ज़्यादा होता है सर, इसलिए आपको बेहतरीन स्टॉक। आप देखो यहाँ पर 5 मई को बोनस पर मीटिंग है, 4 रुपये 70 पैसे, और हमारा स्टॉप लॉस और ओपन टारगेट आपको ऐसे में दिया था कि स्टॉक को बाइंग कर सको, पैनी स्टॉक, और 2 दिन में 40% का रिटर्न बना के दे दी। बस आपको सिंपली स्टॉप लॉस पे फोकस करना है। अभी हमारा ये सवाल है कि भाई कल के क्या लेवल्स होने वाले हैं इस स्टॉक, क्योंकि ये कोई पैनी स्टॉक नहीं है कि भाई स्टॉक में यहाँ पर तेजी बनी, ये स्टॉक में तेजी बनी और यहाँ पर फिर से स्टॉक नीचे आ गया। ये भाई फंडामेंटली फाइनेंशियली मजबूत स्टॉक है, कंपनी के फाइनेंशियल में कोई कमी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसी वजह से स्टॉक में तेजी बनती है। हल्की फुल्की प्रॉफिट के बाद फिर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर कुछ थोड़ा रीज़न था, उसके बाद फिर स्टॉक में तेजी, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वरना होता क्या है पैनी स्टॉकों में, ऑपरेटर स्टॉकों को पंप करते हैं, ऊपरी लेवल में माल बेच के भाग जाते हैं, स्टॉक में गिरावट होती है। बट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये ना सोचो स्टॉक में फिर से यहाँ पर आएगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर ये आएगा, लास्ट में आपको बता रहा हूँ, लास्ट उम्मीद है कि भैया लगभग 84 से 88 के आसपास, बस मतलब 84 से लेके 88 के आसपास, यानी 84 रुपये से लेकर 88 रुपये तक आ सकता है, अगर कुछ वीकनेस रही तो। अन्यथा मुझे लगता है ये स्टॉक का हमारा जो सपोर्ट है, जो हमारा सपोर्ट है, ये 90 वैसे तो 94 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 94 तक स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए ना तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग स्टॉक में और भी क्वांटिटी, अगर ये 94 तक आता है तो स्टॉक में और लंबी तेजी बनेगी। जितनी स्टॉक में कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है सर, अगर स्टॉक में कलेक्शन नहीं होगी तो बड़ी तेजी में लोगों को डर लगता है। यहाँ पर स्टॉक में कलेक्शन हुई, आपको बाइंग करने के लिए बोला, अगर स्टॉक में कलेक्शन होगी तो मैं आपको फिर से बाइंग करने के लिए बोलूँगा, ठीक है सर। तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन्हें तो मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया था,
अब बकाया आप लोगों ने अगर होल्ड किया तो आप लॉन्ग टर्म वाले हो, और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करना है, क्योंकि भाई 130 से 140 रुपए का टारगेट 2023 के अंदर, और अगले 1 ईयर में आपको 200 प्लस का टारगेट देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखो एएमओ ऑर्डर लगभग 19,600 क्वांटिटी का लगा हुआ है, वो भी बाइंग की तरफ, यानी कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर लोग स्टॉक को सेल करना पसंद नहीं कर रहे, अगर सेल भी कर रहे हैं तो बायर्स है मार्केट के अंदर। आप देखो वॉल्यूम, हालांकि हमें कल के दिन काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने को मिला था, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी इंट्राडे बेसिस पे लार्ज डीलें हुई थी जहां प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। बट आज के दिन हमें नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिली है, सेंटीमेंट थोड़ा वीकनेस डाला है। 25% लोग बोले भाई स्टॉक को सेल कर दो, भाई अब लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे, बट अगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है सर। और प्रॉफिट की रही तो आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये स्टॉक आपको 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के लेवल बहुत जल्द दिखाएगा सर, क्योंकि जो मजबूती है कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है सर। तो बिंदास से स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर आपका व्यू 6 महीने का भी है, अगर आपका व्यू 4 महीने का भी है, तब भी स्टॉक को होल्ड करके चलो, कंपनी स्ट्रांग है, लॉस होने की संभावना नहीं। अगर आपके पास है और अगर स्टॉक में 15-20% की गिरावट हो भी जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ आपके लिए बाइंग करने का मौका बनेगा, एवरेज करने का मौका। इस लेवल पे स्टॉक को अगर आप लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से, अगर आप लेना चाहते हो, वैसे तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, बट कंपनी स्ट्रांग है तो आप छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। जब अगर ये स्टॉक 90 के आसपास मिलेगा तब हम आपको बाइंग लेवल देंगे, जब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, ठीक है सर। स्टॉक में जो तेजी बनी है, इसके बाद थोड़ी गिरावट और कंसोलिडेशन, यहाँ पर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ आप चाहो तो कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर जाकर। और शनिवार संडे है ना, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी स्टॉक एनालाइज भी करेंगे, और आज शाम तक एक स्टॉक आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है सर। टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसमें आपको धमाकेदार तेजी देखने को मिल सकती है कल या परसों, बिल्कुल मिस ना करें। थैंक